मैं समझा नहीं राजा। मैं मोना तुम तो कह रही थी। मैं समझा था। देखो रवि, बेहतर यह है कि तुम मोना को भूल जाओ। वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकेगी। मेरी बात अलग है। मोना और मैं एक ही गांव के हैं, हमारी जिंदगी एक है। और मोना, मोना, तुम ही समझाओ ना इसे। रवि, राजा ठीक ही कहता है। मैंने भी यही फैसला किया है कि मैं अरे मोना तुम, अरे यार, जरा सी हंसी नहीं रोक सकते तुम अपनी? कर देना गड़बड़। बस मुझे और नहीं रुक सकती थी हंसी। अरे देख रहे हो उसकी सूरत? ऐसी सूरत ही तुम्हारी। क्या किस्सा क्या है? तुम हंस क्यों रहे हो? अरे रवि, ये सब इस राजा की चालबाजी थी। ये सब इस बदमाश का मजाक था। मगर वो मजाक नहीं था मोना। उस दिन राजा ने मुझसे मजाक नहीं किया था। इससे खुद पूछो तुम। राजा ये भी असरा। मोना मेरी बात मानो, उस दिन से मुझे। अरे रवि, तुम इस राजा को नहीं जानते। देखा ना अभी कितना गंभीर होकर बात कर रहा था। अगर मुझे हंसी नहीं आती ना तो फिर आज भी नहीं यार। आज तो मैं बताने वाला था। देखो रवि, ये सब मजाक था। याद है उस दिन हम दोनों मोटर बाइक पे यहीं आए थे? हाँ याद है। और मैंने क्या कहा था? आज सवेरे से मैं सिर्फ झूठ बोल रहा हूँ। और तुमने क्या कहा? ठीक है, हफ्ते भर का कोटा आज ही पूरा कर लो, जो दिल में आए कहो। कहा कि नहीं? हाँ कहा था। हाँ, उसी के बाद मैंने ये सब कहा था, फिर भी नहीं समझे। अरे हाँ यार, हाँ सुना? अब कह रहा है हाँ। तेरी तू वाकई बड़ा खतरनाक आदमी है यार। तूने तो हम दोनों को बड़े धर्म संकट में डाल दिया था ना। और क्या? दोस्त से कोई बात छुपाओगे तो यही सजा मिलेगी। अरे उस दिन मैं यही तो बात तुमसे कहने आया था। तो फिर कहा क्यों नहीं? कैसे कहता? तुमने अपना ये मजाक। आज कितना हंसे हम लोग, है ना? हंसते हंसते आंसू निकल आए। छोड़ो, मैं एक बात कहूं, दिल से दुआ है मेरी, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं जानता हूं ये तुम्हें बहुत चाहती है। वादा करो तुम हमेशा इसका साथ निभाओगे। राजा, ये मेरा वादा है, मोना से भी और तुमसे भी। देखो ये अंगूठी मेरी मां की निशानी है और तुम गवाह हो राजा। मैं तुम्हारे सामने ये अंगूठी मोना को पहनाना चाहता हूं। मोना, ये अंगूठी मेरी मोहब्बत का इकरार भी है और जिंदगी भर का वादा भी। आज का दिन भी याद रहेगा। हाँ याद तो रहेगा। अरे कोई सेलिब्रेशन हो जाए, कुछ खुशियां मनाएं। क्यों? इससे कहो, इसी ने हम दोनों को इतना सताया है। इसकी सजा ये है कि पार्टी इसी को देनी होगी। लो, ये भी कोई सजा है? अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चला। अरे कहाँ चला? अरे पार्टी वार्टी करनी है, कुछ तैयारी तो करूं। आज रात मेरे घर। हाँ रवि, इसके एक मजाक ने हमें कितना भी दुखी किया हो, मगर ये कितना प्यारा दोस्त है ना? मोना, कल रात राजा के घर
अच्छा मजा आया। और सुना है आज मिस जोसेफ और राजा गोवा चले गए कुछ दिनों के लिए। हाँ, वो मिस जोसेफ की बहन रहती है ना वहाँ। हाँ। ये रवि, मैं तो कुछ जानता नहीं, अच्छा ही लड़का है। क्यों? पापा, जो पूछना चाहते हो। मैं क्या पूछना चाहता हूँ? अच्छा, तुम मत पूछो, लेकिन मैं जवाब दे देती हूँ। हाँ पापा, रवि और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और इस बारे में वो खुद तुमसे बात करना चाहता है। बेटे, तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुमने कभी सोचा है कि वो कौन है और हम कौन हैं? वो हमसे बिल्कुल अलग लोग हैं बेटे। हम लोग गरीब हैं, हम छोटे लोग हैं। नहीं पापा, अमीरी गरीबी से लोग छोटे बड़े नहीं हो जाते। ना रवि ऐसा सोचता है और ना मैं। तुम एक बात सच बताओ, क्या रवि तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी कोई बात नहीं बेटे, मैं तो जो तुझे पसंद वो मुझे पसंद। ओ पापा। बेटे, मैं तो बस ये चाहता हूं कि कल तुझे कोई दुख ना हो। वो कमला देवी जानती है तुझे? आज ही रवि मुझे उनसे मिलाने ले जा रहा है। और सुनो बाबा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आओ तो सही। रवि सुनो ना, रवि प्लीज। नमस्ते साहब। हाँ रेशम सिंह। दादी माँ कहा? दादी माँ जी वो तो विक्रम साहब के साथ पालनगर गई हैं। पालनगर? कब गई? अभी 4 बजे कह के गई, कल सुबह आएंगी। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फिर वापस चले? चलते हैं बाबा, तुम्हें जल्दी क्या है, चलते हैं। रेशम सिंह जी। तुम सब नौकर आज छुट्टी बनो। मैडम, रेशम सिंह का फोन था। आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा था ना? खुद ही चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। आप तो यहां घर से 50 मील दूर पालनगर में बैठी हैं, और वहां बंगले पर रवि ने सब नौकरों को छुट्टी दे दी। और इस वक्त रवि और वो लड़की बंगले में अकेले हैं। गाड़ी निकलवाओ, मैं अभी घर वापस जाना चाहती हूँ। जी। मुन्ना! 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 अरे बोलो, सुनो तो। अरे मैंने तुमसे कहा किया तो कुछ नहीं ना। दादी माँ, ये मुन्ना है, मुन्ना। दादी माँ, मैं आप ही से मिलाने लाया था, लेकिन वो आप थी नहीं, तो वो तुम कहाँ रहती हो? जी मैं यही पास गांव में रहती है। देर हो गई है, जाओ इसे छोड़ाओ। जी हाँ, देर तो हो गई है, लेकिन मैं ठीक है, फिर किसी दिन मैं हाँ, फिर किसी दिन चले। दादी माँ, आप जब कहें मैं मोना को ले आऊं आपसे मिलाने के लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे देख लिया है, उसके बारे में तुमसे सुन लिया है। अब उससे मेरा मिलना जरूरी नहीं है। मगर दादी माँ,
एक बार अगर तुम मोना के बाप से कहना कि मुझसे आके मिल ले। यही चाहते थे ना तुम? ठीक है, उसे मेरे पास भेज दो। कल सुबह 10:30 बजे। बेटे तुझे ठीक लगता है मेरा वहां जाना? मेरा दिल कहता है कि वो हम जैसे लोग नहीं हैं। ओ पापा, फिर वही, हमको उन लोगों से क्या मतलब? रवि तो अपने जैसा है ना, बस। चलो उठो भी, 10:30 बजे पहुंचना है तुम्हें। ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं तुम उस लड़की के बाप हो। रवि, तुम्हें क्या लगता है वो लोग इस वक्त बात कर रहे होंगे? हो का क्या मतलब है? या बात कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे बाबा। इसे धक्के मार के गेट से बाहर निकाल दो। छोड़ दो। अरे तुम ये पैसों की धौंस किसी और पर जमाना। मेरी बेटी तो थूकेगी भी नहीं तेरे पैसे पे। मेरी बेटी की बात करती है। अरे हम गरीब हुए तो क्या हुआ? तुझ जैसों से तो कहीं अच्छे हैं, कहीं अच्छे तुझ जैसों से। अच्छा तो मैं चलूं? ठहरो ना रवि, देखती हूँ पापा शायद आए गए। एक तरफ हटो हटो। अरे भाई को दौड़ के जाओ। चल भाई चला। पापा, क्या हो गया पापा को? क्या हो गया पापा को? जल्दी करो। पापा आंखें खोलो ना। पापा, तुम तो कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ पापा को? क्या हुआ? तुझे कुछ मालूम है क्या हुआ डिसल्वा अंकल को? अरे कमला देवी के आदमियों ने मारा है बेचारे को। अच्छा? दादी माँ, क्या समझती हैं आप अपने आप को? कौन है आप? आप में कोई तहजीब, कोई शराफत है कि नहीं है? उन्हें आपने बुलाया था दादी माँ, आपने खुद बुलाया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप उस शरीफ इंसान को इस तरह बेइज्जत करने के लिए बुला रही हैं। बेवकूफी की बातें मत करो। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। और आपकी नजरों में इज्जत सिर्फ आपकी है, इसलिए कि आपके पास पैसा है। मगर एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मिस्टर डिसिल्वा आपके पास कोई भीख मांगे नहीं आए थे। आपको कोई हक नहीं था कि आप उनके साथ इस तरह। बदतमीजी तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। और ये छोटा सा लफ्ज डिसिल्वा जैसे छोटे आदमियों के लिए कितना सही है। बात करने की तमीज नहीं उसमें। मैंने उससे कुछ कहा और वो आपे से बाहर हो गया। आपने जरूर उनसे कोई बहुत ही घटिया बात कही होगी। डिसिल्वा या उसकी बेटी के बारे में जब भी कोई सच बोला जाए घटिया ही होगा। इस तरह के जाहिल लोगों को जबान पे तो काबू होता नहीं। चिल्लाने लगा, बस मेरे नौकर आ गए और उन्होंने। आपके नौकरों की हिम्मत कैसे हुई डिसिल्वा साहब पे हाथ उठाने? मेरे नौकर मेरा नमक खाते हैं और मुझसे कोई ऊंची आवाज से बात करे वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको मिस्टर डिसिल्वा और मोना से माफी मांगनी पड़ेगी। तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो, इसलिए कि ये बात सिर्फ मुझसे कोई पागल ही कर सकता था। मैंने ये बात आज तक किसी से नहीं सुनी। तो वो बात कहता हूं जो आप एक बार पहले भी सुन चुकी हैं। अपने बेटे से, मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूं। मेरा मशवरा है कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो, इसलिए कि अरुण जिस दिन घर छोड़ के गया था मैं उसे भूल गई थी। लेकिन शायद मैंने गलती की थी। शायद मैं उसके बाद भी कोशिश करती तो मैं उसे बचा सकती थी। लेकिन अगर तुम घर छोड़ोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगी। मैं जानती हूं कि वो लड़की तुम्हारे बिल्कुल काबिल नहीं है। तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारी जिंदगी उस लड़की के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। दादी मां, आपसे पहले भी दुनिया में ऐसे इंसान पैदा हुए हैं जिन्हें आपकी तरह खुदा होने पर यकीन था, लेकिन ना वो खुदा थे और ना आप खुदा। आपकी खुदाई आपकी कंपनी, आपके बंगले की चार दीवारी के अंदर है और मैं आज इस चार दीवारी से बाहर जा रहा हूं।
उधर कहाँ जा रहे हो साहब? मैं मिस्टर डिसिल्वा से मिलने आया हूँ। अभी तसल्ली नहीं हुई तुमको? अरे हम सब जानते हैं उस बेचारे को किसने मारा है और क्यों मारा है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ आप लोगों से फिर कभी गांव में दिखाई दिया तो टुकड़े कर दूंगा तेरे। क्या रे, तू क्या समझता है कि हमारे गांव की लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है? हमारे आदमी को बुला के मारते हो तुम लोग। देखो देखो, जो कुछ भी है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो खुद रवि, रुक जाओ। देखो, मत मारो इसे, इसे मत मारो। इसका कोई कसूर नहीं है। उठ जा, उठ। बाप अंदर बेहोश पड़ा है और अब क्या तू सारे गांव की नाक कटवाने जा रही है? चल अंदर। आप लोग समझते क्यों नहीं? मोना! 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 साले को यहाँ से। देखो, मुझे डिसिल्वा साहब से मिलने दो। मुझे मोना! मोना! छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मोना! मोना, मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ के आ गया। इन लोगों को समझाओ, तुम लोग समझते क्यों नहीं भाइयों? जो कुछ भी हो उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं तो डिसिल्वा साहब से माफी मांगने आया था। ये ना साले को फेंक दो गांव के बाहर। नहीं, अरे जुल्म मत कीजिए। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये काम 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। गांव के सारे मछेरों की हुंडियां, कर्जे के कागजात, जो कुछ भी यहाँ के महाजनों और ठेकेदारों के पास है, खरीद लो। लेकिन मैडम, हो सकता है कोई महाजन या ठेकेदार तैयार ही न हो कि हम दुगनी चौगनी कीमत दे देंगे। पैसा मिलेगा तो कौन इनकार करेगा? मुंशी जी, और कितने आदमी बचे? इनके नाम जो कोर्ट के ऑर्डर है दे दो, बस खत्म करो ये सारी कार्रवाई। मनसाराम, कौन है मनसाराम? बास्को, ये क्या है रे? ये सब पुलिस क्यों आई है? अरे हो गया जो होना था। गांव में कोई मछेरा नहीं जिसके पास एक भी नाव बची हो। सब पर कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। अरे अंधेर है क्या? मैं अपनी नाव नहीं ले जाने दूंगा। तेरा भी नाम पुकारा है क्या? बाबू साहब, मैं अपनी नाव नहीं दूंगा। बाबू साहब, अरे अगर हम नाव दे देंगे तो खाएंगे कहाँ से? अरे भैया, तुम लोग भी तो कुछ बोलो ना। साहब जी, जरा पेपर दीजिए। ये लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? सुर्किया। ये दस्तखत तुम्हारे हैं? जी हाँ। सुर्किया, तुम पर लाला युद्धराज का उधार बाकी है। 4 महीने से तुमने सूद भी अदा नहीं किया है और इसमें साफ लिखा है कि वो जब चाहे तुम्हारी नाव ले सकता है। मगर वो मेरे और लाला के बीच की बात है। तुम लोग कौन होते हो? लाला ने ये कागज यानी वो नाव जिसे तुम अपनी कह रहे हो, कमला देवी के हाथ बेच दी है। अरे कैसे बेच दी है? हैं? मैं देखता हूँ कौन ले जाता है मेरी नाव। देखो, जो बात करो कानून के अंदर करो, वरना थाने में बैठोगे। वाली साहब जी, आप भी जरा इन्हें समझा दीजिए। ठीक है। मुंशी जी, आप अपना नाम पुकारिए। मैंने कहा ना तुम लोगों से, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बाबूजी, मछेरे से उसकी नाव छीन लोगे तो वो तो बेचारा डूब जाएगा। देखो, इस बात का फैसला सिर्फ मैडम ही कर सकती हैं। तो हम सब मैडम से मिल सकते हैं? नहीं, लेकिन हाँ, अगर डिसिल्वा की बेटी मोना उनसे मिले तो शायद वो मान जाए। क्या हुआ? आप लोग सब यहाँ इस तरह? मोना, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। गांव वालों ने तुम्हें भेजा है। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? इस गांव से क्या दुश्मनी है आपको? तुम इस गांव में रहती हो। मैं? देखिए, मैं रवि से प्यार करती हूँ और अगर ये जुर्म है तो इसकी सजा मुझको मिले, दूसरों को क्यों? उनका तो कोई दोष नहीं। अच्छा, तो तुम्हें उनसे हमदर्दी है। अगर तुम चाहती हो
कि मैं उन्हें जिंदा रहने दूं? तो तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि इस पल के बाद तुम्हारा रवि से कोई संबंध नहीं रहेगा। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा मत कहिए प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। इसका कोई ख्याल नहीं आपको? और तुम्हारी वजह से सारी गांव की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसका ख्याल है तुमको? तो फिर क्या करूं मैं तुम्हें 7 दिन दे सकती हूँ, किसी और से शादी कर लो जी, ताकि रवि को यकीन हो जाए कि तुम हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से जा चुकी हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हुआ तो 7 दिन बाद गांव का हर आदमी बेघर और बेरोजगार होगा, और उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम होगी, सिर्फ तुम। देखिए, ऐसा मत कहिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए मुझ पर। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, कभी रवि का नाम नहीं लूंगी, कभी बात नहीं करूंगी उसके, मगर किसी और से। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। और हाँ, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं। 7 दिन में तुम्हारी शादी किसी और से हुई या नहीं मुझे पता चल जाएगा, और गांव वालों को भी।